Every year, thousands of students fail in CA Foundation, not because they are weak, but they lack a proper study plan. So hi everyone, welcome back to my channel, and if you're new to the channel, do subscribe. In this video, I'll share exactly how to complete your entire CA Foundation syllabus and clear it in the very first attempt. So if you are also rooting for clearing CA exam in the very first attempt, do watch till the end. So I have strategized all 4 subjects in such a way that it will definitely help you clear your exam. Starting with accounts, I'll tell you such chapters which will help you secure 80 plus marks in your exam. These chapters are issue of share capital, which comes for about 15 marks, NPO again 15 marks, final accounts, partnership, in which for my exam it was dissolution का concept वाला question, but you need to see the whole chapter कि आपको पता लग सके कि पार्टनरशिप में exactly क्या क्या concepts हैं. Next you need to do depreciation. लोगों को लगता है कि depreciation बहुत छोटा chapter है, but वो हर exam में दिख ही जाता है almost, क्योंकि अगर आप कितने भी PYQs देखोगे आपको उसमें मिल ही जाएगा depreciation का कोई ना कोई question किसी ना किसी portion में. Next is bill of exchange, very important. BRS most important. Redemption of preference shares with bonus shares. इन दोनों का ये अभी न्यू कॉन्सेप्ट आया है, तो आई थिंक कि ये आ सकता है और यू नीड टू डू दिस. सेकेंड रेक्टिफिकेशन एंड लास्ट इज सिंगल एंट्री. तो अगर आपने ये चैप्टर्स कर लिए तो आई एश्योर यू कि आप अपने 80 प्लस मार्क्स तो सिक्योर कर ही पाओगे. लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास टाइम है और अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है तो आपको सारा सिलेबस कवर करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कहीं से भी ICI क्वेश्चन पलट सकता है. वो तो आपने देख ही लिया होगा और अभी तक आप जान चुके होंगे कि ICI कैन फॉर्म क्वेश्चन फ्रॉम एनी वेयर एट एनी पॉइंट. नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्योंकि मैंने क्लासेस नहीं ली थी कहीं से, तो मैंने कौन सा फ्री रिसोर्स यूज़ किया था. पहली बात तो मैंने यूज़ करा था BOS का, जो भी लाइव क्लासेस होती थी वो मैं लेती थी, क्योंकि मेरे पास उस समय टाइम था. लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आपको यूट्यूब भी हेल्प कर सकता है. तो यूट्यूब पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी, CA नितिन गोयल सर हैं जिनकी प्लेलिस्ट है पूरी, जो कि अगर आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी. तो उनकी प्लेलिस्ट से आप पूरा हेल्पफुल होगा आपको अपना पूरा सिलेबस गो थ्रू करना. और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो तो आप उनकी प्लेलिस्ट से ज़रूर ही देख लेना, इट विल रियली हेल्प यू. और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इतनी ज़्यादा होगी ना कि आपको खुद ही लगेगा कि भाई ये कुछ भी नहीं था, मैं बस ऐसे ही सोच. नेक्स्ट अगर मैं पेपर नंबर 2 की बात करूँ तो उसमें आपने आपको फेलियर से बचाने के लिए भाई ये चैप्टर ज़रूर याद करके चले जाना, क्योंकि ये कम से कम आपके इतने मार्क्स सिक्योर कर देंगे कि आप लॉ में फेल ना हो. क्योंकि बच्चों को 10-12 तक ये नहीं पता होता है कि लॉ क्या सब्जेक्ट है, या फिर लॉ में किस तरीके की आंसर मेकिंग होती है, या फिर क्या क्या चीज़ें आपको नोट करके चली आनी होती हैं अपने माइंड में, ताकि आप लिख सको एग्जाम में. इसलिए लॉ पे आपको ज़्यादा फोकस देना है. बाकी 3 तो आप फिर भी करके आते हो अपने 12th में 11th में. ओके, तो लॉ के लिए आपको मैं कहूँगी कि इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 6 नंबर का आता ही आता है, ज़रूर कर लो उसे, छोटा सा चैप्टर है. दूसरा मैं बोलूँगी LLP. तीसरा मैं बोलूँगी पार्टनरशिप. 20 से 21 नंबर का आता है. अगर आपने उसमें इतना करा हुआ कि आप 15 से 16 नंबर भी उसमें ले पाओ तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, ट्रस्ट मी. नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कंपनीज एक्ट भी 20 से 21 मार्क्स का आता है. उसमें भी अगर आपने 16 to 17 मार्क्स स्कोर कर लिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सारे ही मार्क्स स्कोर करने की ट्राई कर लिया, तो आपके एग्रीगेट में इतने मार्क्स बन जाएंगे कि आप लॉ में पास हो सकते. अगेन इसका एक फ्री यूट्यूब चैनल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है CA फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन का चैनल, जिसमें आप देख सकते हो कि लॉ की जो प्लेलिस्ट होगी ना उसको आप सुन लेना, और नोट्स अगर आप बना सको तो बना लेना. बाकी मैं तो आपको कह रही हूँ कि मैंने दोनों चीज़ें करी थी, BOS भी और ये भी, तो अगर आप इससे भी कर लेते हो तो आई एश्योर कि वो हो सकता है क्लियर. और एग्जाम आपको ये रहेगा कि आपको एग्जाम में याद रहेगा कि उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से समझाए थे, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल. लॉ के लिए एक मेजर टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि कीवर्ड्स पे फोकस करो और अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करो. बच्चों को CA फाउंडेशन इनिशियल लेवल होता है, उनको नहीं पता होता है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है. तो आपको पुराने आंसर्स देखने हैं PYQ के, उन्होंने कैसे आंसर बिल्ड कर रखा है वैसे ही आंसर्स आपको भी बिल्ड करके लिखने हैं, और फोकस करना है कि उन्होंने कौन कौन से कीवर्ड्स मेंशन करे हैं. लॉ के लिए मैं भी स्टार्टिंग में कहूँगी कि इंटर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शंस याद करना और लिखना, लेकिन फाउंडेशन में अगर आपको सेक्शन याद है एकदम पक्का तो लिखना, वरना मत लिखना. वरना मैं एक जो बेसिक हमारी लाइन है वो लिख देना, एज पर द प्रोविजंस ऑफ डैश एक्ट, जो भी आपका क्वेश्चन जिस पे बेस्ड हो. ओके, नेक्स्ट अगर मैं पेपर नंबर 3 की बात करूँ, जो कि मोस्ट अवेटेड लोगों के लिए था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसी चीज़, ऐसे चैप्टर्स या ऐसे कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ जो आपको 70 मार्क्स की प्रिपरेशन तो आपको करा ही देंगे. तो अगर आप 70 मार्क्स का करके जाओगे ना भाई, मैं बता रही हूँ लिटरली अपने अटेम्प्ट के हिसाब से कि मैथ्स का पेपर ना कभी भी गोल हो सकता है, मतलब कभी भी कुछ भी कहीं से भी घूम जाता है. आपको लगता है ये MCQ है, ईजी होगा, लेकिन ट्रस्ट में नहीं इतना ईजी होता है. तो प्लीज़ इस पर फोकस आप करना, क्योंकि बहुत से लोगों का मैथ्स वीक होता है. ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से आप स्टार्ट करो. सीक्वेंस भी आप ऐसे ही रखना, ठीक है, क्योंकि वो 13 से 14 मार्क्स का आता है. नेक्स्ट आपको सेंट्रल टेंडेंसी करना है, क्योंकि वो 10 से 12 मार्क्स का आता है. नेक्स्ट आपको करना चाहिए इंडेक्स नंबर, 5 मार्क्स एश्योर्ड. नेक्स्ट आपको करना चाहिए स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन और डेटा सैम्पलिंग. इसमें भी आपके 7 से 8 मार्क्स कवर हो जाते हैं, इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है.
नेक्स्ट जो मैं आपको बोलूँगी करना है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इसमें इतने फॉर्मूलाज हैं ना कि अगर आप सारे लिख के सारे याद करने बैठोगे तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ऐसे मिस एंड मैच हो जाएगा कि ये अच्छा ये कोरिलेशन का फॉर्मूला था, अच्छा ये रिग्रेशन का। तो इसलिए मैं कहूँगी कि प्रॉपर इसको आप नोटिंग के साथ अच्छे से करना कोरिलेशन वाले चैप्टर को। नेक्स्ट अगर आप मैथमेटिक्स की बात करो तो उसमें आपको रेशियो प्रोपोर्शन करना चाहिए, इक्वेशन करनी चाहिए, पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ उसको करना। नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज़ करना चाहिए। लास्टली अगर आपके पास टाइम हो और अगर आपको लगे कि आपकी एलआर अच्छी है तो आप लॉजिकल रीजनिंग पे भी फोकस करना, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कभी कभी बहुत घूमे हुए आते हैं, उसमें आपको समझ नहीं आता किसका मामा किसका चाचा, वो इतना क्वेश्चन ऐसा हो जाता है। तो आपको प्लीज़ अगर हो सके तो अपने एलआर पे फोकस कर लेना। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जो फ्री यूट्यूब चैनल है वो है अनुराग चौहान का। अनुराग चौहान सर पढ़ाते हैं। उनमें क्या है कि पीडब्ल्यू का ही ये पीडब्ल्यू के चैनल में आपको अनुराग चौहान सर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहीं से आपको जाके ये देखना है प्लेलिस्ट, और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करा रखे हैं, तो प्लीज़ आप उस पर फोकस कर लेना। इसमें मैं एक टिप देना चाहूँगी जो कि है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। एमसीक्यू में ऐसा लगता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन भाई वो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि उसके ऊपर मल्टीपल एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है। तो आपको प्रॉपर सॉल्व करके देखने हैं। आईसीए की बुक के तो सारे क्वेश्चंस करने हैं, प्लस आपको पीवाईक्यू कम से कम 10 साल के अटेम्प्ट उठा के पूरा पेपर सॉल्व करना है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट सब्जेक्ट दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मैं आपको जैसे सीक्वेंस बता रही हूँ और जैसे मैंने आपको जिस ऑर्डर में बोला है, प्लीज़ 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 आप उसी में ही रिवाइज करना, उसी में ही याद करना, क्योंकि वो मैं आपको किसी वेटेज के अनुसार बता रही हूँ और एक ऐसे सीक्वेंस में बता रही हूँ जो मैंने खुद ने करा था, और वैसे ही क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर में। तो फर्स्ट आपको करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद डिमांड, फिर उसके बाद प्रोडक्शन, फिर बिजनेस साइकिल और फिर प्राइस डिटर्मिनेशन। इन सारे चैप्टर्स को आपको करना है अच्छे से, और क्योंकि इनमें से मेजर पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। वैसे मैं फिर से यही बात बोलने जा रही हूँ कि सारे ही आपको पूरा कवर करना है, लेकिन मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ जो मतलब आता ही है, ठीक है। तो इसको तो आप स्किप करने का सोच ही नहीं सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बोलूँगी, फर्स्ट तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। नेक्स्ट में आपको करना है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी भी अच्छे से करनी है क्योंकि उसमें डेट्स वगैरह बहुत हैं और ये सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं, उसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं। नेक्स्ट आपको थर्ड नंबर पे करना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको नोट डाउन करके फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट आपको करना है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड भी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट फिर आपको करना है फिफ्थ नंबर पे मनी। सिक्स नंबर पे आपको करना है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस से भी मैं कहूँगी बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मेरे टाइम में भी क्वेश्चन आए थे पब्लिक फाइनेंस से, लेकिन मैं कंपैरेटिवली अगर बाकी से बताऊँ तो इसकी मतलब 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप फोकस करके जाओगे ना तो वो 5 से 6 नंबर आप इजीली ग्रैब कर सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पीडब्ल्यू के लव सर हैं, द ओजी लव सर, उनकी क्लासेज आप बिल्कुल मिस मत करना, उनकी बिल्कुल देखना आप वीडियोज़। आपको इतना मोटिवेशन और इतना अच्छा फनी वे में आपको इकोनॉमिक्स को समझा देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कभी इतना डिफिकल्ट इकोनॉमिक्स को समझना ही चाहिए था, ये ऑलवेज इतनी ईजी ही। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको इसके लिए देना चाहती हूँ, प्लीज़ इकोनॉमिक्स के लिए डू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स डू हेल्प यू इन लास्ट रिविजन। ऑल्सो पहले की जितने भी आप रिविजन्स करोगे उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करेंगे, तो प्लीज़ भाई इकोनॉमिक्स के लिए तो बना ही लेना है शॉर्ट नोट्स। तो ये सारी थी स्ट्रैटेजी फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स ऑफ सीए फाउंडेशन। फिर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको अपने डे को शेड्यूल कैसे करना है। सबसे पहली बात, आपको स्लीप तो ज़रूर लेनी है मोर देन 6 आवर्स की। अगर आप 6 घंटे से कम पढ़ोगे भाई तुम्हारे 3 घंटे अनप्रोडक्टिव चले जाएंगे आगे के, क्योंकि जस्ट तुमने अपनी नींद सैक्रिफाइस कर ली, इससे तुम्हारी स्टडी सैक्रिफाइस हो जाएगी। तो प्लीज़ 6 घंटे तो मिनिमम है, अगर आप 7 भी सो लोगे ना तो बहुत बेटर हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट मैं आपको कहूँगी, अगर आप किसी से क्लासेस परचेज कर रहे हो, अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ना है तो भी आप कर सकते हो। तो क्लासेस के लिए ना आप मतलब सीमित रखो कि 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट की क्लासेस लेंगे, तो 8 आवर्स तो आपकी क्लासेस में निकल गए। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रिविजन। रिविजन के लिए आपको ऐसे ही टाइम डिवोट करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ लिसन टू इट। फर्स्ट आपको लॉ के लिए 2 घंटे डिवोट करने हैं। नेक्स्ट आपको मैथ्स के लिए 1.5 आवर्स हमेशा हमेशा डिवोट करना है, ऑलवेज, हर दिन में आपको लॉ और मैथ्स तो फिक्स्ड है। देन आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स चलाने हैं ऑल्टरनेट पे, क्योंकि ये कंपैरेटिवली ईजियर है दैन लॉ एंड मैथमेटिक्स। तो इकोनॉमिक्स और लॉ आपको हर दिन 1 घंटा करना है ऑल्टरनेटली, मतलब अगर आपने मंडे अकाउंट्स करा है तो ट्यूसडे आपको इकोनॉमिक्स करना है। फिर अगर आपके पास टाइम हो तो 1.5 घंटा आप अपने टेस्ट या पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि अगर आप सॉल्विंग नहीं करोगे तो भाई आपको वहाँ जाके ब्लैंक फील होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ पे। एमसीक्यू में आपके हाथ पैर फूलने लगेंगे, आपको लगेगा मैं कैसे अटैम्प्ट करूँ क्वेश्चंस, लेकिन वो क्वेश्चंस होते हैं टेक्निकल कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। तो प्लीज़ अपना टाइम मैनेज करना सीखो और स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दो। सो लास्टली मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी, प्लीज़ 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 अपनी आईसीए मॉड्यूल सॉल्व करो, अपने एमटीपी आरटीपी सॉल्व करो, कम से कम टेस्ट देने की कोशिश करो कि आप 3rd और 4th पेपर
पेपर के तो टेस्ट दे दो. और रिवाइज 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 इज़ द ओनली मंत्रा. प्लीज़ रिवाइज, प्लीज़ स्टडी properly so that you clear your exam in this attempt. And do stay consistent, guys, and follow this strategy. You will definitely clear your exam. If you are preparing for CA Foundation, do comment your attempt month, and also I read every comment personally, so if there are any suggestions, do tell me. Thank you. That's all for the video, and if you like the video, do like, share and comment, and subscribe if you're not until yet. See you in the next video. Bye.